अधिकार का नियम नहीं मालूम और सूचना का अधिकार में घुमाना है, सूचना के अधिकार में जिस प्रकार से गोल गोल जवाब देना है, सूचना के अधिकार में जिस प्रकार से यहाँ पर करोड़ों रुपए आप समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट विभाग में जिस प्रकार से करोड़ों पहुंचा के हमें जानकारी देते कि ये शाखा में हमारे पास में आपका जो निवेदन किया गया आवेदन है ये शाखा में नहीं प्राप्त होता है, दूसरे शाखा में होता है, उस शाखा में आप चले जाइए और ये पता नियम धारा का उल्लेख किए हैं 6(1) खा के तहत। तो 6(1) खा के में ये होता है कि आप एक अनपढ़ महिला हैं जो लिख नहीं सकते, उनके कहने के अनुसार हम मनी रसीद हम नहीं रखेंगे, आप जाओ स्टेट बैंक में जमा करो और उसका मुझे मनी रसीद का लाके आप दीजिए, चालान पटा के आप लाके मुझे दीजिए। इस प्रकार से किया जा रहा है। हम इस वक्त जो हम पहुँचे हैं, देखिए वन परिक्षेत्र गरियाबंद है और वन परिक्षेत्र गरियाबंद में हम पहुँचे हैं और सबसे पहले तो आरटीआई का हम जानकारी आपको देंगे और सब ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर 10 रुपये का क्योंकि लिखा हुआ है जो चालान के द्वारा लिखा गया है कि चालान के द्वारा पेश किया जाए 10 रुपये का, तो हम 10 रुपये लेके जा रहे हैं और आवेदन लेके जा रहे हैं और उनसे हम जानकारी लेंगे कि नहीं लेंगे। शांत सर जी 2 मिनट रुकिए ना, उनसे जानकारी लेना है। बड़े बाबू, सूचना का अधिकार कौन देखते हैं? सर जी सूचना का अधिकार कौन देखते हैं? आप देखते हैं? जी जी। दो ये जी हेलो जी सुनिए ना, ये जो चालान है जी इसके बारे में आप रेंज अफसर से बात कीजिएगा। जी रेंज अफसर से बात कीजिएगा, रेंज अफसर इसके बारे में हमको बाइट देने का अधिकार नहीं, बाइट नहीं चाहिए आपसे, बता सकते हैं इसके बारे में आप रेंज अफसर से बात 10 रुपये का ये जो चालान आपके यहाँ मनी रसीद नहीं है क्या सर जी? मैं नहीं बता सकता इसके बारे में, रेंज अफसर इसके बारे में रेंज अफसर से बात कीजिए ना, मैं नहीं बता। आपके यहाँ मनी रसीद नहीं है, 10 रुपये नहीं लेंगे आप? मैं नहीं बता सकते इसके बारे में, आप रेंजर साहब से बात कीजिए ना मैडम जी। अब लगाते हैं, देखते हैं बात होती है कि नहीं होती। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हम शांतिपूर्वक यहाँ पर इसलिए आए और आने के बाद में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शासकीय काम में बाधा कह के पत्रकारों के साथ में किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं ये बताना चाहूँगी, देखिए ये फॉरेस्ट विभाग है और फॉरेस्ट विभाग में जिस प्रकार से अभी अमर सिंह वहाँ पे बड़े बाबू हैं, उन्होंने कहा कि 10 रुपये का मनी रसीद नहीं कटेगा और सबसे बड़ी बात है, और ये भी कह दिए मनी रसीद नहीं कटेगा। दूसरी बात ये कह दिए कि आप 10 रुपये का रसीद नहीं कटता है, मनी रसीद नहीं कटता है, स्टेट बैंक से आप जमा करिए, और बात करने को तैयार नहीं हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये कहा जाता है कि हमेशा शासकीय काम में बाधा, इसलिए हमने पूरा कैमरा वहाँ तक लेके गए और वहाँ से लेकर ये आ गए। तो देखिए कि किस प्रकार आरटीआई के माध्यम से किस प्रकार से लोगों के साथ में छला जाता है और कानून का उल्लंघन किया जाता है। कानून के उल्लंघन के साथ साथ जिस प्रकार से आरटीआई के धज्जियां उड़ाई जा रही है, कानून बंद कर देना चाहिए। अगर हम पत्रकार हैं, हम पत्रकारों को अगर जानकारी चाहिए तो हम कैसे ले सकते हैं? इस प्रकार से जानकारी लगाएं, जानकारी लगाने के बाद जानकारी नहीं दिए, और दूसरी बात है कि 10 रुपये का एक जानकारी के लिए लगाएं और उसे कह दिए स्टेट बैंक से आप लेके आइए। तो इस प्रकार से कहा गया। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर मनी रसीद नहीं है, लोगों के साथ ठगा जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, लोगों को जानकारी नहीं दिया जा रहा। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगी, आरटीआई के माध्यम से आवेदन लगाया गया कि
आवेदन के अनुसार जानकारी लिया गया कि आपके जो गरियाबंद परिक्षेत्र के अंतर्गत में जो भी बीड आता है, बीड के अंतर्गत में हमने जानकारी मांगी। जानकारी मांगने से इन्होंने देखिए किस प्रकार से अपना पल्ला झाड़ते हुए और लिख दिए कि ये जानकारी हमारे पास में नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी, देखिए वन परिक्षेत्र गरियाबंद है और यहाँ पे हमने जानकारी लगाए और ये लगाया, जानकारी ये था और आवेदन में बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया गया था कि 613 के तहत 631 के तहत में हमने आवेदन लगाया और आवेदन के तहत में हमने सूचना का अधिकार 2005 धारा 6 कंडिका 1(3) के तहत में हमने जानकारी लगाया और जानकारी लगाने के बाद में देखिए किस प्रकार से पल्ला झाड़ते हैं और झाड़ने के बाद में कहते हैं कि आप दूसरा आवेदन लगाओ, जबकि एक ही विभाग है और इस विभाग के अंतर्गत में यहाँ पे आवेदन लगाया गया। अगर इस विभाग को आवेदन नहीं है, इनके पास जानकारी नहीं है, तो बाकायदा इनको जानकारी के लिए जिस शाखा की जानकारी है, यानी कि वन विभाग के जिस भी शाखा की जानकारी है उस शाखा में ये आवेदन को भेजना चाहिए था और आवेदन को भेजने के साथ साथ हमें जानकारी देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से कहा गया कि यहाँ पे जानकारी नहीं है, आप दूसरा आवेदन लगाइए। इस प्रकार से बताइए, इनको कानून की जानकारी नहीं है, लोगों को भटका रहे हैं, लोगों को आवेदन में किस प्रकार से छला जा रहा है, किस प्रकार से किया जा रहा है, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं। वन परिक्षेत्र गरियाबंद के अंतर्गत में आता है और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जिस प्रकार से कई ऐसे लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन जब जमीनी हकीकत, जमीनी धरातल पे वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पर निरंक है, काम ही नहीं हुए हैं। कुछ काम ना होने के कारण जानकारी लगाया गया और जानकारी जब लगाया गया तो जानकारी देने से पल्ला झाड़ते हैं और लिखते हैं धारा 6(1) खा के तहत। इनको ये जानकारी नहीं है धारा 6(1) खा के तहत आवेदक को यथा स्थिति केंद्र सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी को उनके द्वारा मांगी गई सूचना का विशिष्ट पुनः आवेदन करें ताकि आपको सूचना जानकारी अभिलेख दिया जा सके। ये बताइए, धारा 6(1) खा के तहत में ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर सूचना का अधिकार लगाना चाहे, वो मौखिक रूप से आकर वो सूचना जन सूचना अधिकारी के पास पहुंचते हैं। जो व्यक्ति के लिखना पढ़ना नहीं आता है और वो आके पूछते हैं जन सूचना अधिकारी के। आरटीआई के तहत में हमने आवेदन लगाया। आवेदन के तहत में ये जानकारी मांगा गया कि जो बहुत सारे ऐसे कार्य अधूरे हैं और कार्य नहीं हुए हैं, लाखों रुपए खर्च हो गए हैं, उस खर्च के तहत में जानकारी चाहने के बाद में यहाँ पर हम वन परिक्षेत्र गरियाबंद यहाँ पे जानकारी लगाए। वन परिक्षेत्र गरियाबंद की देखिए कि किस प्रकार इनको जानकारी ही नहीं है कि सूचना का अधिकार का किस प्रकार से जानकारी दिया जाए। और दूसरी बात है, सूचना का अधिकार का नियम नहीं मालूम और सूचना का अधिकार में घुमाना है, सूचना का अधिकार में जिस प्रकार से गोल गोल जवाब देना है, सूचना के अधिकार में जिस प्रकार से यहाँ पर करोड़ों रुपए आप समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट विभाग में जिस प्रकार से करोड़ों रुपए का घपला है, बिना काम किए भी पैसा निकाल लिया जाता है और ऐसा है कि बिना कार्य दिखाए भी निकाल लेते हैं राशि। और उसके तहत में और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जिस प्रकार से लगाया गया जानकारी, लेकिन यहाँ पर देखिए बाकायदा बोर्ड टंगा हुआ है। सूचना अधिकारी एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी नवीन कृष्ण बहरिया द्वारा बाकायदा यहाँ पर बोर्ड टंगाया गया, लेकिन यहाँ पे सूचना का अधिकार नहीं दिया गया। बिल्कुल अपील लगाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए जब आवेदन लगा है कि सूचना के अधिकार 2005 के तहत में 6(1)(3) के तहत में जब जानकारी लगाया गया है, उस जानकारी को देखिए किस प्रकार से ये बताया जा रहा है कि हमारे विभाग में ये जानकारी नहीं है, जबकि इसी विभाग का शाखा है, उस विभाग में इनका दायित्व था। इस दायित्व का निर्वहन करना चाहिए था। निवेदन को स्वीकार करते हुए इनको निवेदन पत्र का जवाब देना था,
लेकिन इन्होंने निवेदन पत्र का जवाब को किस प्रकार से दिए हैं ये मैं बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से ये घुमाते हैं और भ्रष्टाचार जिस प्रकार से यहाँ पे लिप्त है उसका उजागर हम कैसे करें। हम पत्रकारों को मालूम है कि यहाँ पे गलत हुआ है, लेकिन उसके लिए हमें सबूत चाहिए। जब हमें सबूत चाहिए तो उसके लिए हम बताएं क्या कर सकते हैं। सूचना का अधिकार जो हमें राइट दिया हुआ है कि आप किसी भी शासन से, किसी भी सरकार से, किसी भी विभाग से आप इसका राइट है आपका कि आप वहाँ पे एक आम व्यक्ति होने के नाते भी आप जाके वहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। क्यों जानकारी ले सकते हैं? क्योंकि ये हमारी जो हम लोग सुबह से लेकर शाम तक जो टैक्स पटाते हैं उसी टैक्स की कमाई से ये विकास कार्य के लिए आता है। उसी टैक्स की कमाई से जो बैठे हुए हैं यहाँ पर अधिकारी, कर्मचारी और बाबू हैं, उसी टैक्स की, हमारी टैक्स की कमाई से इनका सैलरी प्राप्त होता है। लेकिन इन्होंने निवेदन को किस प्रकार से तोड़ मरोड़ के कार्य किए हैं। और बता दूं कि निवेदन को इन्होंने आवेदन में कह दिया कि ये जानकारी हमारे पास में नहीं है, जबकि इनका शाखा बनता है इनको आवेदन को उस शाखा में पहुंचा के हमें जानकारी देते कि ये शाखा में हमारे पास में आपका जो निवेदन किया गया आवेदन है ये शाखा में नहीं प्राप्त होता है, दूसरे शाखा में होता है, उस शाखा में आप चले जाइए और ये पता है। इस प्रकार से इनको करना चाहिए था। लेकिन देखिए सूचना का अधिकार का किस प्रकार से मजाक उड़ाया जाता है, सूचना का अधिकार का किस प्रकार से खेल हो गया है। अब ऐसा हो गया है अधिकारी, कर्मचारी, विभाग सभी कोई ऐसा खेल बना लिए हैं। इन्होंने कहा है सूचना का अधिकार 2005 के तहत 6(1) खाकी गरियाबंद अभिलेख पते पर अपील कर सकते हैं। ठीक है, हम तो ये अपील करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए इन्होंने जो धारा का नियम धारा का उल्लेख किए हैं 6(1) खा के तहत, तो 6(1) खा के में ये होता है कि आप एक अनपढ़ महिला हैं जो लिख नहीं सकते हैं, उनके लिए 6(1) खा का उपयोग होता है। अगर आप किसी चीज़ की आपको जानकारी चाहिए, आप लिख पढ़ नहीं सकते हैं, आप आके यहाँ पे जो मौखिक रूप से जन सूचना अधिकारी के पास में आप निवेदन कर सकते हैं कि साहब मुझे ये जानकारी चाहिए। और वो जो जन सूचना अधिकारी है उस महिला को हो चाहे वो पुरुष को हो, उस जानकारी के लिए उनके निवेदन को वो मौखिक रूप से बोलेंगी और ये लिखित रूप से करके इनको जानकारी देने का है। इस प्रकार से है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि किस प्रकार से किया गया है कि 6(1) खा के तहत में हमारे आवेदन को निरस्त कर दिया गया है और कहा गया है कि आवेदन पुनः लगाइए, इस प्रकार से कहा गया। और दूसरा है देखिए इस प्रकार से मैं राज्य सूचना आयोग से ऐसा कहूँगी कि आपके जो राज्य सूचना आयोग में जिस प्रकार से अभी आप निर्देश दिए होंगे ये नहीं मालूम है, लेकिन विभाग किस प्रकार से करती है कि विभाग मनी रसीद नहीं रखी है और आम जनता को भटका रही है। जबकि मनी रसीद हर विभाग में होना चाहिए, हर विभाग की शाखा में होना चाहिए। अगर जन सूचना अधिकारी के पास में होना चाहिए, अपीलीय अधिकारी के पास में भी होना चाहिए। अगर उनके कहने के अनुसार हम मनी रसीद हम नहीं रखेंगे, आप जाओ स्टेट बैंक में जमा करो और उसका आप लाके मुझे मनी रसीद का लाके आप दीजिए, चालान पटा के आप लाके मुझे दीजिए। इस प्रकार से किया जा रहा है जी। मात्र 10 रुपए का देखिए किस प्रकार से इन लोग भटकाते हैं। जबकि राज्य सूचना आयोग और बाकायदा पुस्तकों में क्यों ऐसा छाप के रखे हैं कि आपको मनी रसीद रहना चाहिए। ऐसे कर्मचारियों पर मैं राज्य सूचना आयोग से भी शिकायत करूंगी कि ऐसे कर्मचारियों पर इनको सर्विस बुक में लिखा जाए, टर्मिनेट किया जाए। क्यों? क्योंकि कानून का किस प्रकार से तोड़ मड़ोड़ के उल्लंघन करते हुए, कानून को किस प्रकार से धज्जियां उड़ाते हैं, कानून को किस प्रकार से अपने जेब में रखे हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये कानून के तहत में क्या ही कर लेंगे। तो मैं ये कहूँगी कि कि इस प्रकार से जो कर रहे हैं, इस प्रकार से जो खेल चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। फॉरेस्ट विभाग में ऐसा खेल चल रहा है जिस पर अभी भी अंकुश लगने के बजाय मैं सब बता दूं, यहाँ पर जिस प्रकार से कई ऐसे निर्माण कार्य हुए हैं केवल कागजों में,
उस कागजों को अब मैं ये मांगी हूँ। मैं सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो ऑक्सीजोन के नाम से करोड़ों रुपए का घपला हुआ है, करोड़ों रुपए जो जहाँ पे आप जाएंगे, क्योंकि कई बार प्रकाशन होने के बावजूद भी आज भी वहाँ पर के आप जीरो देखेंगे और बताया जाता है कार्य अभी अधूरे हैं, किसी प्रकार से अभी तक उस पर कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं, लेकिन करोड़ों रुपए घपला हो गए। दूसरा है इंडोर स्टेडियम। ये बताइए इंडोर स्टेडियम में कितना रुपए, कितना करोड़ रुपए ये इन लोगों के द्वारा खर्च किया गया है। इनके खर्च के ब्यौरा जानने के लिए हम जानकारी लगाए हैं, वो भी देने से इनकार और बताया जा रहा है दूसरे इसमें। और तीसरा है कि ये बताइए इन लोगों ने पेड़ काटते हैं और पेड़ के काटने के बाद में इनका बाकायदा वहाँ पे जो कार्य करना चाहिए उस कार्य को नहीं किए हैं। ऐसे ऐसे कृत्य करके बैठे हुए हैं और जब हम जानकारी मांगे तो जानकारी मांगने के कारण कह दिए कि इस विभाग में नहीं है, जबकि इनका दायित्व होता है कि इस विभाग के जो शाखा है उस शाखा में पहुंचा कर और वो हमें जानकारी दे, ये दायित्व बनता है। लेकिन इनका दायित्व बताइए कि ये धारा 6(1) खा के तहत में इस प्रकार से इन्होंने लिख दिया और कह दिए कि हमारे पास जानकारी नहीं है। इसके अपील भी लगाएंगे, इसमें शिकायत भी लगाएंगे कि इस प्रकार से जो कार्य कर रहे हैं इस पर जन सूचना अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई के साथ साथ उनके सर्विस बुक में भी लिखना चाहिए। जब सर्विस बुक में अगर आएगा तब ये समझ सकते हैं, तब इनको समझ में आएगा कि कानून का उल्लंघन किस प्रकार से करते, कानून को तोड़ते किस प्रकार से और कानून को छिपाते किस प्रकार से हैं। अगर आप कानून को छिपा रहे हैं, कानून के दायित्व को पालन नहीं कर रहे हैं, इस पर भी तो जुर्म है। तो इनके सर्विस बुक में लिखना चाहिए। आरटीआई के तहत में जानकारी देना इन लोगों केवल घुमाने का काम है, सभी को ऐसा है। इनका कर्तव्य जो बनता है, इनका जो आवेदन किए हैं, निवेदन किए हैं, उस निवेदन को स्वीकार करते हुए इनको जानकारी दे देना चाहिए, लेकिन जानकारी नहीं दिया जा रहा है। इस पर अपील तो होगी, लेकिन मैं समाचार के माध्यम से बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से वन फॉरेस्ट विभाग जो आता है, फॉरेस्ट विभाग में ऐसे करोड़ों रुपए जो है जो लिपापोती कर दिया गया है, लिपापोती के तहत में ऐसे कई ऐसे कार्य हैं जो नहीं हुए हैं और उसको भी कर दिए हैं। आप तो कई बार ऐसे समाचारों में देखे हैं कि जंगल में तालाब बन जाते हैं, तालाब में मछली डल जाते हैं, तालाब में सौंदर्यकरण हो जाता है, तालाब में फिर गहरीकरण हो जाता है, तालाब में फिर सफाई हो जाता है, लेकिन जब हकीकत में वहाँ पे जाते हैं तो तालाब ही गायब। इस प्रकार से है। जानवरों को देखिए, आज जानवर घर घर पहुंचते हैं। क्यों ऐसा पहुंचते हैं? क्योंकि जानवर के लिए जब उनको पानी की व्यवस्था नहीं है, जानवर को वहाँ पर जब पेड़ ही नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब आप समझ सकते हो कि जानवर तो बाहर आएंगे ही। इस प्रकार से भ्रष्टाचार, इस प्रकार से जो लिप्त हैं ये फॉरेस्ट विभाग, इसकी जानकारी जब मांगो तो केवल घुमाया जाता है। इस प्रकार से आम जनता से भी कहूँगी कि आप ही बताइए कि एक पत्रकार अगर किसी प्रकार से जानकारी मांग रही हैं, उनको अगर सही समाचार बनाना है तब ये बताइए कि सबूत की ज़रूरत है, और सबूत कहाँ से मिलेगा? जब तक हम आरटीआई नहीं लगाएंगे और उनके जानकारी नहीं लेंगे। हम अगर अभी हम बोलें कि हमको ये जानकारी दो तो बिल्कुल नहीं देंगे, तो हम क्या करें? कहाँ से ले जानकारी? इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार को हम देखते रहें और इन लोग मस्त रहें और शासन की जो राशि है अपना खाते रहें। इस प्रकार से जो हो रहा है, मैं सबसे कहूँगी कि मेरे चैनल को जितने लोग भी देख रहे हैं लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए कि आरटीआई का जिस प्रकार से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।